स्टूडेंट्स, आज हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। क्या है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स? द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर हमारे पास कोई बैटरी, कोई सोर्स है, किसी भी वो एनर्जी प्रोवाइड करती है, सप्लाई करती है बैटरी को, बाय द बैटरी टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिहाज से, तो उसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का? ईएमएफ का नाम देते हैं। अगर ऐसे नहीं तो हम दूसरी डिफाइन भी देखते हैं इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स के अंदर, टू मेंटेन ए कांस्टेंट करंट थ्रू ए कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर अगर हमने करंट को मेंटेन रखना है, कांस्टेंट रखना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, रिक्वायर्ड होता है। इन आर्डर टू मेंटेन द ए कांस्टेंट करंट थ्रू ए कंडक्टर ए सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज़ रिक्वायर्ड। तो इसके लिए हमें एक सोर्स है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखे, वो रिक्वायर्ड होता है। द स्ट्रेंथ ऑफ ए सच सोर्स इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। क्या कहलाता है? हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाता है। अगर हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो वह हमारे पास है E इज़ इक्वल टू डेल डब्ल्यू ओवर डेल क्यू के बराबर है। किसके बराबर होता है? हमारे पास डेल डब्ल्यू ओवर डेल क्यू। अब डब्ल्यू क्या चीज़ है? हमारे पास वर्क डन है, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी है विद रेस्पेक्ट टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिहाज से। ये हमारे पास उसकी क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म है। अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, थोड़ा सा देखना चाहें कि अगर हमारे पास एक बैटरी है जिसको हम कहते हैं कि ईएमएफ सोर्स है, वो एक रेजिस्टर के अक्रॉस अगर लगा हुआ हो, किसके अक्रॉस लगा हो? एक रेजिस्टर है हमारे पास, ईएमएफ सोर्स है, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये उसका क्या है? नेगेटिव टर्मिनल है। ए बैटरी इज़ ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारे पास बैटरी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक सोर्स है। उसकी मदद से व्हेन बैटरी कनेक्टेड अक्रॉस ए रजिस्टर इट सेंड ए करंट कांस्टेंट करंट थ्रू इट। जब हम इस रजिस्टर के अक्रॉस एक बैटरी लगाते हैं, ये एक कांस्टेंट करंट को क्या करती है? सेंड करती है थ्रू द रजिस्टर। सपोज करते हैं कि हमारे पास इसके अंदर जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं वो कितने हैं? डेल क्यू चार्जेस हैं। क्या चीज़ हमारे पास? डेल क्यू चार्जेस फ्लो थ्रू द कंडक्टर। इस कंडक्टर के अंदर से डेल क्यू चार्जेस क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं। इन टाइम, उसको टाइम कितना लगता है यहाँ से जाने के लिए? वो हमारे पास टाइम है वो कितना? डेल टी का टाइम है। फॉर शॉर्ट इंटरवल कह सकते हैं दिस चार्ज एंटर द सेल एट लो पोटेंशियल एंड लीव इट एट द हाई पोटेंशियल। कि इसके अंदर हमारे पास जो चार्जेस हैं वो फ्लो करते हैं फ्राम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। द बैटरी सप्लाई, अगर बैटरी यहाँ पे सप्लाई करती है एनर्जी, वो कितनी है? डेल डब्ल्यू है, वो एनर्जी सप्लाई करती है टू द चार्जेस। किसको? इन चार्जेस को अगर वो एनर्जी सप्लाई करती है तो हमारे पास उसके अंदर जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो हमारे पास डिफाइन आ जाता है कि एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी टू ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कि हमारे पास इस बैटरी ने ये एनर्जी जो सप्लाई की है उसके यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, वो हमारे पास क्या आ गई? उसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ गई। अगर हम यहाँ पे इसके यूनिट की बात करें, किसकी बात करते हैं? यूनिट की बात करें तो हमारे पास वर्क के लिए, एनर्जी के लिए यूनिट होता है जॉल, जबकि चार्ज के लिए यूनिट होता है कूलम। और ये हमारे पास है जॉल पर कूलम, और ये हमारे पास बराबर होता है किस चीज़ के? वोल्ट के बराबर है। किसके बराबर है? हमारे पास वोल्ट के बराबर होता है। अब यहाँ पे ये देखना है कि एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल टू चेंज टू द चार्ज कैरियर इज़ derived from the conversion of chemical energy into electrical energy। कि हमारे पास जो सेल है इसके अंदर जो एनर्जी सप्लाई होती है बैटरी की मदद से, वो हमारे पास क्या चीज़ है? कन्वर्जन है केमिकल एनर्जी की। किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। क्या लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास? चलें इसके मैं नोट दे दूँ पहले कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, क्या चीज़ है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको हम कैन नॉट मैयर नहीं कर सकते, नहीं करते किसके अंदर? न्यूटन्स के अंदर। बट ये हमारे पास मैयर होती है किसके अंदर? वोल्ट के अंदर। किस में होती है? वोल्ट के अंदर। मतलब यूँ कह लें कि हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट वैसे हम कह रहे होते हैं न्यूटन है, लेकिन जब हमारे पास वहाँ पे सोर्स ऑफ हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की फॉर्म में फोर्स आती है तो वहाँ पे उसको हम न्यूटन के अंदर मैयर नहीं करते, बल्कि उसको मैयर करते हैं किसके अंदर? उसके पोटेंशियल डिफरेंस के लिहाज से, वोल्ट के लिहाज से।
एनर्जी सप्लाइड बाय द सेल टू द चार्ज कैरियर। क्या चीज़ है हमारे पास यहाँ पे? एनर्जी सप्लाई बाय द बैटरी, बैटरी ने जो एनर्जी सप्लाई की किसको? टू चार्ज कैरियर को। किसको? चार्ज कैरियर को। वो हमारे पास कन्वर्जन है किस चीज़ की? केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसके अंदर है वह हमारे पास? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर हमारे पास उसकी क्या होती है? कन्वर्जन होती है। अब यहाँ पे ही देख लें कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनसाइड द सेल, इस सेल के अंदर हमारे पास जो सोल्यूशन है वो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है, जिसके अंदर हमारे पास उसका केमिकल रिएक्शन जो है वो केमिकल रिएक्शन की मदद से उसकी केमिकल एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर आती है। यहाँ पे हमने देखना है उसका पोटेंशियल डिफरेंस भी साथ है। पोटेंशियल डिफरेंस के लिहाज से देखें तो वो क्या होगा? उसके लिए हमें एक डायग्राम या उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस देखनी होती है। वो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? क्या कहेंगे इसको? इंटरनल रेजिस्टर्स हैं। लाइक अदर कंपोनेंट ऑफ ए सर्किट, हमारे पास सर्किट के दूसरे कंपोनेंट के लिहाज से सर्किट जो है वो आल्सो ऑफर करता है, जो सेल है वो ऑफर करता है अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। वो करंट के रास्ते में क्या पैदा करता है? रुकावट पैदा करता है। वो हमारे पास क्या कहलाता है? उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाती है। क्या है? इन ए सर्किट। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? इन ए सर्किट ए सेल इज आल्सो ऑफर रेजिस्टेंस। वो भी क्या करता है? आल्सो ऑफर करता है रेजिस्टेंस। सम रेजिस्टेंस कार्ड है उसको क्या कहते हैं? हमारे पास वो होती है इंटरनल रेजिस्टेंस है। दिस रेजिस्टेंस इज ड्यू टू, ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस है इज, वो वजह होती है, ड्यू टू होती है किसकी वजह से? टू द इलेक्ट्रोलाइट, ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट जो है जो लाई है बिटवीन करता है, इलेक्ट्रोलाइट करता है बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल, बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ सेल के जो इलेक्ट्रोड हैं उसके अंदर जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, सच रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कहलाती है। क्या कहलाती है? हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाती है। ए सेल ऑफ ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज इक्वलेंट टू ए सोर्स ऑफ प्योर, हमारे पास ईएमएफ जो है वो उसके हमारे पास विद रेजिस्टेंस जो है वो इसको क्या करते हैं? सीरीज़ के साथ कनेक्ट किया जाता है। मतलब कि अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक ईएमएफ सोर्स है, उस ईएमएफ सोर्स को उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर के साथ क्या किया जाता है? कनेक्ट किया जाता है इन सीरीज़ के अंदर। किसके अंदर हमारे पास है? उसको सीरीज़ के अंदर कनेक्ट किया गया। ये हमारे पास एनर्जी का सोर्स है या इलेक्ट्रोमोटिव सोर्स है, और हमारे पास उसकी जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसको डिनोट किया जाता है किसके साथ? स्मॉल आर के साथ। रिप्रेजेंटेड करते हैं इसको, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉलर आर। इसको किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है? स्मॉल आर के साथ। इसको हम क्या कर रहे होते हैं? रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अगर हम इसके अंदर ये देखना चाहें कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल सोर्स जो है इसके अंदर, या हमारे पास इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, या हम कह लें कि हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ ऑफ ए सोर्स देखना चाहें तो वो कैसे होगा? क्या देखना यहाँ पे? एक्सप्रेशन, क्या देख रहे हैं? एक्सप्रेशन फॉर
EMF ऑफ ए सोर्स, कि अगर हम यहाँ पे उसका एज ए सोर्स के तौर पर देखना चाहें तो वो हमारे पास किस तरह से होती है। हम इसी डायग्राम को दोबारा से अरेंज करता हूँ, किस तरह से कि अगर हमारे पास एक EMF सोर्स और इंटरनल रेजिस्टेंस R को किसके साथ कनेक्ट किया जाता है, एक वोल्ट मीटर के साथ। किसके साथ है, ये हमारे पास उसका EMF सोर्स, ये उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको कनेक्ट कर दिया किसके साथ, एक वोल्ट मीटर के साथ। किसके साथ, वोल्ट मीटर के साथ कनेक्ट किया, और साथ में इसके अंदर एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है और इसको हम कनेक्ट कर देते हैं किसके साथ, स्विच सिस्टम के साथ। ये हमारे पास उसकी क्या है, रेजिस्टेंस R है, और यहाँ पे हमारे पास क्या लगा हुआ, एक सोर्स लगा हुआ है। कंसीडर ए बैटरी ऑफ EMF कनेक्टेड अक्रॉस ए रजिस्टर एंड ए वोल्ट मीटर इनफिनाइट रेजिस्टेंस। कंसीडर किया कि हमारे पास एक क्या चीज़ है, EMF सोर्स है, बैटरी ऑफ EMF कनेक्टेड की है किसके अंदर, अक्रॉस ए रजिस्टर के अंदर विद ए इनफिनाइट रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। हम जानते हैं कि हमारे पास वोल्ट मीटर की जो रेजिस्टेंस होती है वो इनफिनाइट होती है। सो इज़ यूज टू मेजर, इस पोटेंशियल डिफरेंस, इस वोल्ट मीटर का हम इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, ताकि हम इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको क्या कर सकें, कैलकुलेट कर सकें। हम क्या कर सकते हैं, कंसीडर ए बैटरी ऑफ EMF कनेक्टेड अक्रॉस ए रजिस्टर। क्या चीज़ है, हमने एक EMF सोर्स को कनेक्ट किया है किसके अक्रॉस, एक रजिस्टर के अंदर। इनफिनाइट रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर आल्सो कनेक्टेड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो है अक्रॉस द सेल, इस सेल के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस जो है वो क्या हो जाती है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज, वो कितनी हो जाएगी हमारे पास, R इज इक्वल टू, हमारे पास एक R और दूसरा R, वो हमारे पास स्मॉलर रेजिस्टेंस जो है वो ये आ जाएगी। देन करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, इस सर्किट के अंदर से जो करंट फ्लो करेगा, देन इज, वो हमारे पास क्या चीज़ है, करंट है। यहाँ पे अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, वो हमें बताता है कि V इज इक्वल टू होता है किस चीज़ के, IR के। और यहाँ पे हमने देखा है कि जहाँ पे सोर्स था वहाँ पे हम बैटरी अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्या लगाया हुआ है, EMF सोर्स लगाया। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू IR आ जाएगा। यहाँ से अगर हम करंट की वैल्यू निकालें तो करंट हमारे पास आ जाएगा किस चीज़ के, I ओवर R के। किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, I ओवर R के साथ, सॉरी V, या हमारे पास ये बराबर है E ओवर R के बराबर है। देन हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस का पता है वो किसके बराबर थी, वो आ गई हमारे पास, जो करंट आया वो आ गया हमारे पास E ओवर R प्लस स्मॉलर R का। ये हमारे पास उसके के अंदर है रेजिस्टेंस है। अगर हम यहाँ पे ये देखें कि अगर मैं IR प्लस स्मॉलर R को बोथ साइड पे मल्टीपल करवा दूँ तो मेरे पास जो रिज़ल्ट आता है वो क्या होगा, E इज इक्वल टू I इंटू R प्लस स्मॉलर R। तो ये आ जाएगा हमारे पास IR प्लस में I स्मॉलर R, E इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगी उसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन आ जाएगा। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ IR जो है वो किसके बराबर है, V के बराबर है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं IR इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। क्या लिखेंगे, IR बराबर है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, उस सेल के अक्रॉस में, और वो हमारे पास IR जो है वो बराबर है किस चीज़ के, V के। देन इक्वेशन नंबर A जो है वो क्या बन जाती है, E इज इक्वल टू V प्लस IR आ जाएगा।
ये हमारे पास उसके अंदर एनर्जी सोर्सेज आ गया। अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे नहीं दूसरी फॉर्म के अंदर लिखना चाहें, मतलब किस फॉर्म के अंदर हम पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशन देखना चाहें, तो हमारे पास पोटेंशियल आ जाता है E माइनस आई आर स्मॉलर आर। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को कह देता हूँ कि क्या चीज़ है, वो बी रिलेशन है। V इज़ ऑलवेज लेस देन E। हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो है इसके अक्रॉस, टर्मिनल्स के अक्रॉस, वो हमारे पास क्या होता है, ऑलवेज स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ EMF सोर्स है। क्या होता है, विच इज़ रिलेशन बिटवीन EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल। ये हमारे पास रिलेशन है किसके दरमियान, EMF और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान है। अब यहाँ पे अगर देखें, व्हेन हमारे पास जो है व्हेन स्विच इज़ ओपन, जब हमारे पास ये स्विच क्या है, ओपन फॉर्म के अंदर है, जब स्विच क्या है, ओपन, देन हमारे पास उस सर्किट्स के अंदर से जो करंट की मिकदार होगी वो क्या होगी, ज़ीरो, किसी किस्म का करंट पास नहीं करेगा। देन हमारे पास उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर आ जाता है किस चीज़ के, उसके इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर आ जाता है। किसके बराबर होता है हमारे पास, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के। अब यहाँ पे हमने कैलकुलेट करनी है उसकी पावर। क्या कैलकुलेट करनी है, इस बैटरी की जो EMF सोर्स हमने लिया उस सोर्स की हम देखने जा रहे हैं पावर। वो पावर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम प्रीवियस टॉपिक के अंदर पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो पावर है किसी भी सर्किट की वो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे होते हैं। वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, अगर हम पावर आउटपुट देखना चाहें इसकी, वो पावर आउटपुट क्या होती है, व्हेन करंट फ्लो थ्रू द रजिस्टर, जब इस रजिस्टर के अंदर से करंट क्या करता है, फ्लो करता है, उसके अंदर हमारे पास चार्ज फ्लो करते हैं फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अगर वहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस V हो और अक्रॉस द रेजिस्टेंस करंट पास कर रहा हो I, देन हमारे पास उसकी जो पावर आउटपुट है, क्या चीज़ है, पावर आउटपुट जो है वो कैसे लिखते हैं, पावर डिलीवर टू रेजिस्टेंस बाय द करंट, वो हमारे पास गिवन है किस चीज़ के, VI के। हम प्रीवियस टॉपिक के अंदर प्रीवियस लेक्चर में ये प्रूव कर चुके हैं, हम कैसे प्रूव करते हैं, लिखते हैं। फिर हिंट है कि हमारे पास ओहम लॉ बराबर होता है IR के, तो हमारे पास पावर आउटपुट आ जाती है किस चीज़ के, I स्क्वायर R के। ये हमारे पास उसकी रेजिस्टेंस है। हम यहाँ पे पावर आउटपुट है। अगर हम यहाँ पे देखें करंट किस चीज़ के बराबर था, हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। ये हमारे पास करंट है, जिस इक्वेशन को मैं नाम दे देता हूँ 1 इक्वेशन का। अगर हम करंट की कीमत यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास उसकी क्या आ जाती है, पावर आउटपुट आ जाती है। तो क्या आएगा हमारे पास, E/R प्लस स्मॉलर r का स्क्वायर इनटू हमारे पास क्या चीज़ है, पावर आउटपुट है। ये हमारे पास क्या आ जाती है, उसकी पावर आउटपुट। अगर हम इसको ओपन फॉर्म करें तो हमारे पास आता है E² R ओवर आ जाता है हमारे पास R² प्लस में R² प्लस 2 RR। ये हमारे पास उसके अंदर क्या आता है, रिलेशन आता है। इस रिलेशन के अंदर अगर हम थोड़ी सी अमेंडमेंट करें, थोड़ी सी चेंजिंग करें, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, ये हमारे पास आ जाता है P आउट इज इक्वल टू E² R ओवर हमारे पास आ जाएगा R माइनस R का स्क्वायर प्लस 4AB, या हमारे पास आ जाएगा 4R स्मॉलर R है। ये कैसे आता है, हमारे पास फार्मूला होता है जिसको हम लिखते हैं, कौन सा फार्मूला था, वो हमारे पास है A प्लस B का स्क्वायर माइनस A माइनस B का स्क्वायर, और ये हमारे पास बराबर होता है किस चीज़ के, 4AB के बराबर है। किसके बराबर होता है हमारे पास, 4AB के बराबर है। या फिर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि A प्लस B का स्क्वायर जो है वो हमारे पास बराबर है A माइनस B का स्क्वायर प्लस 4AB, या दूसरा फार्मूला है A प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस B का स्क्वायर प्लस हमारे पास है किस चीज़ के, 4AB के। ये भी हमारे पास इसके अंदर क्या लग रहा है, फार्मूला। इन दो फार्मूलाज की मदद से हमने ये उसकी क्या लिखी है,
पावर आउटपुट लिखी है। अगर हम यहाँ पे देखना चाहें उसकी मैक्सिमम पावर आउटपुट देखना चाहें, क्या देखना चाहें उसकी मैक्सिमम अगर हमारे पास उसकी मैक्सिमम आउटपुट पावर देखना चाहें, अगर उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस उसकी रेजिस्टेंस आर के बराबर आ जाती है, क्या चीज़ है, अगर हमारे पास उसका कैपिटल रेजिस्टेंस बराबर आ जाती है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर, देन हमारे पास उसकी जो पावर आउटपुट है वो कितनी होती है। दस वी सी दैट मैक्सिमम पावर इज़ डिराइव्ड या डिलीवर टू द, हमारे पास ए रेजिस्टेंस होती है जिसको हम क्या कहते हैं, लोड रेजिस्टेंस कहते हैं। इफ़ जब हमारे पास व्हेन हमारे पास क्या है, कैपिटल आर बराबर है किस चीज़ के, स्मॉलर आर के, देन हमारे पास उसकी पावर आउटपुट क्या बनती है, इसको कहते हैं पावर आउट मैक्सिमम, वो बराबर आ जाएगी हमारे पास ई स्क्वायर ओवर आर इंटू हमारे पास आ जाएगा आर माइनस कैपिटल आर दोनों का स्क्वायर प्लस में हमारे पास आ जाएगा 4r स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4r स्क्वायर लिख लें या यहाँ पे पुट करें तो वहाँ पे ऐसे लिख दें, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास 0 होके बराबर आ जाएगा किस चीज़ के, ई स्क्वायर आर ओवर आ गया हमारे पास 4r आर के। ये हमारे पास उसकी क्या है, मैक्सिमम पावर है। अगर हम यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस के साथ एक रेजिस्टेंस क्या हो रही है, कैंसल आउट हो रही है, तो हमारे पास जो उसकी मैक्सिमम पावर बचती है वो कितनी होगी, वो हमारे पास मैक्सिमम पावर है इज़ इक्वल टू ई स्क्वायर ओवर 4 स्मॉल आर। ये हमारे पास उसकी क्या है, पावर आउट मैक्सिमम है। आज हमने देखा कि हमारे पास ईएमएफ सोर्स क्या है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है और उसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस के क्या हम कैलकुलेट करते हैं। ये हमारे पास टोटली टॉपिक था किसके हवाले से, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के हवाले से।